Okay, so today I'll be telling you about determiners. So determiners में भी हम सिर्फ few और little को आज देखने वाले हैं. So few में we had few, a few and the few, and little में we had little, a little एंड द लिटिल. राइट, तो सबसे पहले हम फ्यू और लिटिल का मतलब समझ लेते हैं कि फ्यू का मतलब क्या होता है और लिटिल का मतलब क्या होता है. जब भी हम नंबर्स की बात करें, राइट, वेन एवर वी टॉक अबाउट नंबर्स, हम हमेशा फ्यू को यूज़ करेंगे, राइट. और जब भी हम क्वांटिटी की बात करें तब हमेशा हम लिटिल को यूज़ करेंगे, राइट. और जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की बात हो, मतलब काउंटेबल जिनको आप काउंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम फ्यू का यूज़ करेंगे. और जब अनकाउंटेबल नाउन की बात हो वहाँ पर हम लिटिल का यूज़ करेंगे, राइट. तो क्वांटिटी के लिए हमेशा लिटिल, और नंबर्स की बात हो तो हमेशा फ्यू को यूज़ करेंगे, राइट. फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को. और क्वांटिटी की बात हो तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को यूज़ करेंगे, राइट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैड फ्यू बॉयज़, फ्यू कॉलेजेस, फ्यू स्टूडेंट्स. सारे नंबर्स में बात हो रही तो हम फ्यू का यूज़ करेंगे, राइट. यहाँ पर वर्क, वाटर एंड मिल्क, राइट. तो ये क्वांटिटी की बात हो रही, ना कि नंबर्स में, तो यहाँ पर हम लिटिल को यूज़ करेंगे. अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, जो है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में, राइट. कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमें फ्यू को यूज़ करना है, कहाँ पर अ फ्यू को यूज़ करना है और कहाँ पर द फ्यू को यूज़ करना है. सो फ्यू को हम यूज़ करेंगे जब भी हार्डली या हार्डली एनी का हो, मतलब नेगेटिव सेंस में हो. अगर हम बोलें ना के बराबर की जब बात हो तब हम फ्यू का यूज़ करेंगे, राइट. जैसे आई रीड फ्यू बुक्स, मीन्स मैंने ना के बराबर बुक्स पढ़ी, राइट. तो तब हम फ्यू का यूज़ करेंगे. अ फ्यू का मतलब होता है सम या फिर पॉजिटिव वे में कुछ, राइट. थोड़ा बहुत कुछ तो है. सो आई रीड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, राइट. कुछ बुक्स पढ़ी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी है. और द फ्यू को हम यूज़ करते हैं नॉट मैनी बट ऑल देयर आर. अगर हम और ज़्यादा बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में पढ़ें तो ज़्यादा नहीं पर जितना है उतना सारा, राइट. ज़्यादा नहीं पर जितना है उतना सारा, राइट. तो हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल वी से आई रीड द फ्यू बुक्स दैट आई बॉट, मैंने उतनी बुक्स पढ़ी जो मैंने खरीदी. तो ये द, तब हम यूज़ करेंगे द फ्यू को, राइट. तब हम यूज़ करेंगे द फ्यू को. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अ फ्यू को. थोड़ा बहुत की बात हो तो अ फ्यू, और ना के बराबर की बात हो तब हम फ्यू को यूज़ करेंगे, राइट. और द फ्यू में हमेशा याद रखना, जब भी हम द फ्यू यूज़ करें तो उसके बाद हमेशा आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा, राइट. जैसे कि यहाँ पर आई एज अ सब्जेक्ट है और बॉट एज अ वर्ब है, राइट. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको. उसके बाद अगर हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की बात करें तो लिटिल में भी वही है, हार्डली एनी, मीन्स ना के बराबर. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वी वुड से आई हैव लिटिल वाटर, मीन्स ना के बराबर पानी है मेरे पास, राइट. अ लिटिल मतलब सम पॉजिटिव, मीन्स थोड़ा बहुत, राइट. तो एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे आई हैव अ लिटिल वाटर, मीन्स मेरे पास थोड़ा बहुत पानी है. और द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज, मीन्स ज़्यादा नहीं पर जितना है उतना सारा, राइट. सो आई गिव द लिटिल वाटर दैट आई हैड, राइट. मेरे पास जितना पानी था मैंने उतना पानी दे दिया. सो द लिटिल आएगा, मीन्स ज़्यादा नहीं पर जितना है उतना सारा. सो और द लिटिल के बाद भी आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आएगा. यहाँ पर भी आई हैड का कॉम्बिनेशन है. तो बिल्कुल अगर हम सिंपल में समझें तो फ्यू का और लिटिल का मतलब होता है जब ना के बराबर की बात हो तब हम वहाँ पर फ्यू का या फिर लिटिल का यूज़ करेंगे. जब थोड़े बहुत की बात हो तब हम अ फ्यू या फिर अ लिटिल का यूज़ करेंगे. और जब ज़्यादा नहीं पर जितना है उतना सारे की बात हो तब हम द फ्यू और द लिटिल का यूज़ करेंगे. और पहले ही हमने आपको शुरू में बता दिया था कि फ्यू और लिटिल को कहाँ पर कैसे यूज़ करना है, राइट. अगर नंबर्स की बात हो तो फ्यू को यूज़ करेंगे और जब क्वांटिटी की बात हो तब हम वहाँ पर लिटिल को यूज़ करेंगे, राइट. अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अगेन बिकॉज सो see, will you lend me rupees in this hour of need. So what we'll write it over here. अब यहाँ पर सबसे पहले रुपीज़ की बात हो रही है जो कि नंबर्स में बात हो रही है. तो हम समझ गए कि यहाँ पर फ्यू, अ फ्यू या फिर द फ्यू में से आएगा. अब देखो ना के बराबर तो पैसे वो मांगेगा नहीं आपसे, मीन्स थोड़े बहुत पैसे मांगेगा तो थोड़े बहुत के लिए हम यूज़ करेंगे अ फ्यू, राइट.
फिर उसके बाद आई गेव हिम डैश मनी दैट आई कुड स्पेयर देन। अब मनी की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखो ये क्वांटिटी की बात हो रही है, नंबर्स में तो बात हो नहीं रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आई कुड भी है, मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। तो यहाँ पर जब क्वांटिटी की बात हो तो हम हमेशा लिटिल का यूज़ करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी दिख गया, और मतलब ज़्यादा नहीं, जितना है उतना सारा, राइट। तो आई गेव हिम द little money that I could spare then, right? Then the doctor advised him to take rest for dash days. अब देखो ना के बराबर दिन के लिए तो वो बोलेगा नहीं, और डेज की बात हो रही तो मतलब नंबर्स में बात हो रही, तो हम हमेशा अ फ्यू या फिर द फ्यू का यूज़ करेंगे। अब ना के बराबर दिन तो बोलेगा नहीं वो, तो वो बोलेगा कुछ दिन तो रेस्ट करो, तो कुछ दिन जब थोड़े बहुत की बात हो तो अ फ्यू का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट वी हैड शी स्पेंट डैश अमाउंट ऑफ मनी शी हैड, मीन अब देखो शी हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, अमाउंट ऑफ मनी मतलब क्वांटिटी की बात हो रही, तो मतलब लिटिल आएगा, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा द लिटिल। I hope you understand this concept in very easy way. For your practice, attempt these questions and the answers I have given in the comment section, so do check it from there.